कल हमारी जो हर्मानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को लेकर जो क्लास हुई थी उसमें हमने हर्मानिया के हार्ट की संरचना देखी थी। हर्मानिया के हार्ट के अलावा वेंट्रल अओर्टा, डोर्सल अओर्टा के बारे में जाना था, ब्रेंकियोविस्टल वेसल के बारे में जाना था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हर्मानिया के वेस्कुलर सिस्टम के बाकी बचे हुए पोर्शन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हर्मानिया में आप देखेंगे कल की कक्षा में जो हमने बात की, एक तरफ वेंट्रल अओर्टा है, दूसरी तरफ इस हार्ट से जो स्ट्रक्चर्स निकलती है वो कार्डियोविस्टल वेसल्स। कंफ्यूज नहीं हो विद्यार्थी, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जनरली हम ये मान लेते हैं ना एक तरफ ये वेंट्रल अओर्टा तो दूसरी तरफ डोर्सल, नहीं, दूसरी तरफ हार्ट से जो स्ट्रक्चर्स निकल रही है उसे हम कह रहे हैं यहाँ कार्डियोविस्टल वेसल्स। इट इज नोन एज कार्डियोविस्टल वेसल्स। देखिए ये हार्ट की संरचना, हार्ट से इस तरफ वेंट्रल अओर्टा निकल रही है, इस तरफ आप आगे की तरफ देखेंगे ये हार्ट जो इस तरफ दूसरी तरफ खुल रहा है वहां ये कार्डियोविस्टल वेसल्स है। अब ये कार्डियोविस्टल वेसल्स जो खुल रही है तो जहां ये प्रारंभ होती है वहीं पर सबसे पहले दो छोटी ब्रांच नजर आती है इसमें, जिसमें एक तो होती है राइट हिपेटिक वेसल्स, इट इज नोन एज राइट हिपेटिक वेसल्स, और दूसरी ये जा रही है इसोफेजियल टेस्ट वेसल्स। मतलब दो जो छोटी ब्रांच कार्डियोविस्टल वेसल्स की यहां स्टार्ट होते ही एक जो आ रही है वो राइट हिपेटिक वेसल्स, और एक जिसकी हम बात कर रहे हैं इसोफेजियल टेस्ट वेसल्स, ये तो प्रारंभ में ही हो गई। उसके बाद इसकी तीन बड़ी ब्रांच होती है। अब वो तीन बड़ी ब्रांच कौन सी होती है? वो एक ब्रांच तो होती है ये मीडियन डोर्सल वेसल्स, टेस्ट वेसल जो आपको दिख रही है ना यहाँ पर, मीडियन डोर्सल वेसल्स, ये यहाँ से निकल रही है आगे ऊपर की तरफ, ये जो बड़ी ब्रांच हो गई। मुख्य शाखा जो होती है ये इसकी मुख्य शाखा पहले एक टेस्ट वेसल्स होती है, ये जो टेस्ट वेसल्स आगे जाएगी यहाँ पे, ये टेस्ट वेसल्स होगी जो जिसमें लेफ्ट इसोफेजियल हो गया, राइट गोनोडियल होगा, ये आपको ये यहाँ नजर आ रही, तो ये हो गया। दूसरी जो ब्रांच है इसमें आगे की तरफ जो निकल रही है ये है लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स। इट इज, ये देखिए यहाँ पे निशान लगा हुआ, लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स, यानी एक तो ये इधर निकल गई है, ये लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स, गोनोड्स के लेफ्ट में जो जा रही है ये है लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स। और तीसरी जो ब्रांच है वो है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। वेंट्रो इंटेस्टाइनल तो पढ़ लिया था हमने, वेंट्रो इंटेस्टाइनल कहाँ पढ़ा था हमने? वेंट्रो इंटेस्टाइनल हमने वहां पढ़ा था कि डोर्सल अओर्टा का ब्रेंकियोविस्टल्स का, ब्रेंकियोविस्टल्स वेसल, डोर्सल अओर्टा जो ब्रेंकियोविस्टल्स वेसल्स में खुल रही है आगे की तरफ, ये ब्रेंकियोविस्टल्स वेसल्स एक तरफ तो जा रही है जो यहाँ पे नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, इसे हम करें वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स। तो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स तो ब्रेंकियोविस्टल्स वेसल्स का पार्ट हो गया। यहाँ पर ये जो कार्डियोविस्टल्स वेसल्स है, कार्डियोविस्टल्स वेसल्स, एक तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये मैन टेस्ट वेसल्स हो गई, दूसरी जिसकी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स हो गई, लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स जो गोनोड्स के लेफ्ट में जो ब्लड लाने ले जाने का काम कर रही है, और तीसरी जो ब्रांच होगी इसकी ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स हो गई जो इंटेस्टाइन के वेंट्रल साइड में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। अब हमें ये क्लियर कट समझ में आ गया कि ये जो नीचे की तरफ है वेंट्रल अओर्टा, ऊपर की तरफ हार्ट के ऊपर की तरफ कार्डियोविस्टल्स वेसल्स। कार्डियोविस्टल्स वेसल्स सबसे पहले जो खिले छोटी जो ब्रांच खुल रही है, एक तो राइट हिपेटिक वेसल्स और एक हम करें जिसकी हम बात कर रहे हैं इसोफेजियल टेस्ट वेसल्स, ये पहले छोटी ब्रांच निकल रही है। बड़ी ब्रांच जो आप इसकी देखेंगे जो है तीन जो इनकी जो ब्रांच नजर आ रही है बड़ी मुख्य प्रमुख शाखाएं, जिसमें एक जिसकी हम बात करें टेस्ट वेसल्स, जो एक लेफ्ट इसोफेजियल जाएगी ऊपर की तरफ, जो है लेफ्ट इसोफेजियल, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है लेफ्ट इसोफेजियल वेसल्स, ये जो जाएगी राइट गोनोडियल वेसल्स, ये राइट गोनोडियल वेसल्स ये जा रही हैं राइट गोनोडियल वेसल्स। और उसके बाद में हो गया ये जिसकी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स, के लेफ्ट में जो जा रही है लेफ्ट गोनोडियल वेसल्स, ये हो जाएगा। और एक जिसकी हम बात कर रहे हैं नीचे जो जा रहा है ये है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, जो कि कार्डियोविस्टल्स वेसल से निकल रही है। अब ये तो हमें मालूम चल गया स्ट्रक्चर्स क्या है, वापस आप इसको देखें रिकैप करें कि ये वेंट्रल अओर्टा नीचे की तरफ, डोर्सल अओर्टा
इसके अपोजिट में क्योंकि वेंट्रल अवोर्टा कहाँ है, एंडोस्टाइल की तरफ है, उसके अपोजिट में ये ब्रेंकियल सेक का जो डोर्सल लेमिना है वहाँ आपको डोर्सल अवोर्टा नज़र आ रहा है। और जो डोर्सल अवोर्टा है ये डोर्सल अवोर्टा ब्रेंकियोवेसल्स वेसल्स में खुल रहा है। ये तो इनका क्रम हो गया। कार्डियो ये जो हार्ट या पेरिकार्डियम जो नीचे की तरफ खुल रहा है वेंट्रल अवोर्टा में, ऊपर की तरफ कार्डियोवेसल्स वेसल्स में खुल रहा है। और कार्डियोवेसल्स वेसल्स में जो खुलता है उस कार्डियोवेसल्स वेसल्स की ब्रांच ही है। जैसे देखा ना, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये डोर्सल अवोर्टा का, ये जिसकी हम बात कर नीचे जो वेंट्रल अवोर्टा की पोस्टीरियर ब्रांच हो गई, ये एंटीरियर ब्रांच हो गई। और वेंट्रोइंटेस्टाइनल की ब्रांच यहाँ हो गई, तो डोर्सोइंटेस्टाइनल वाली ब्रांच जो होगी वो वहाँ से निकलेगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कार्डियोवेसल्स वेसल्स। ये तो हो गया। अब दो चीज़ों के बारे में बात करनी है कि एक तो सर्कुलेशन कैसे होता है, और सर्कुलेशन जिस ब्लड का होता है उस ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड की संरचना क्या होती है, उसके बारे में बात करें हम। हार्ट, पेरिकार्डियम देख ली हमने, ब्लड वेसल्स देख ली हमने। ब्लड देखें, रक्त की बात करते हैं तो इसका जो रक्त है थोड़ा सा लाल पारदर्शी, और जो पानी का जो समुद्री पानी का जल होता है उसकी तुलना में थोड़ा सा हाइपरटोनिक होता है। इसमें कुछ अमीबीय रंगहीन श्वेताणु होते हैं। 6-7 तरह की इसमें केंद्रक युक्त या केंद्रक रहित कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी है देखिए, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सेल्स नजर आएगी यहाँ पर इनको, जहाँ स्पेरिकल सेल्स है, ये जिसमें न्यूक्लियस एक तरफ आ गया है, जिसमें वैक्यूल बड़ी है, वैक्यूल की संख्या ज़्यादा है। ये आपको ब्लड सेल्स जो मिलेंगी वो हर्मानिया के ब्लड में मिलेगी। कणिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक रंग नारंगी, पीला, भूरा या पीला, हरा हो सकता है, परंतु लाल कभी भी नहीं होता है। ये जो ब्लड की जो सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही है यहाँ पर, आप इसे देखेंगे। 6 or 7 टाइप्स ऑफ कलर्ड कार्पस्कल विथ और विदाउट न्यूक्लियस एंड विदाउट और द वन फ्यू ऑफ सेवरल वैक्यूल्स। किसी में एक वैक्यूल है, किसी में ज़्यादा वैक्यूल, एंड द नेप्रोसाइट्स हैविंग vacuoles and colloidal cytoplasm. The pigment found in corpuscles में भी organ yellowish brown और yellowish green होता है। Some tuniculates include Hermania cannot, Vanadium, कुछ में जिसे हम कहते हैं ना वेनेडोसाइट्स भी होती हैं। अधिकतर जो ट्यूनिकेट्स होते हैं वो समुद्री जल से वनेडियम का निष्कर्षण करती हैं, उनको वेनेडोसाइट्स भी कहते हैं उनको। ये जो इनकी जो ब्लड सेल्स है, इनकी ऑक्सीजन की अवशोषण करने की सामर्थ्य बहुत कम होती है, इनका वास्तविक कार्य अभी अनिश्चित है। एसिडियन में केशिकाएं नहीं होती, परंतु कोटर होते हैं, यानी साइनस होते हैं, इसलिए अंतर्मिश्रण के कारण रुधिर और उत्तक तरलों में कोई अंतर नहीं होता है। मिक्स जब होते हैं रुधिर और जो बॉडी जो फ्लूइड होते हैं, टिश्यू का फ्लूइड होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होते हैं। अब इस ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये तो हमने पढ़ लिया। ये ब्लड की स्ट्रक्चर्स, ये 5-6 तरह की 7 तरह की जो यहाँ कोशिकाएं नज़र आ रही है, ये नज़र आ गया। और स्लाइटली रेडिश है, ट्रांसपेरेंट है, हाइपरटोनिक है। लेकिन अब इन ब्लड का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, टाइप ऑफ ये जो है ब्लड सर्कुलेशन। हमने ये जो डायग्राम जो हम इसको देख करके पढ़े, इस तरफ वेंट्रल अवोर्टा हार्ट से इधर जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कार्डियोवेसल्स वेसल्स ये जुड़ी हुई है। यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं डोर्सल अवोर्टा, जिससे ब्रेंकियोवेसल्स वेसल जुड़ी हुई है, ये है। अगर हम इसका ब्लड का सर्कुलेशन देखेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन दोनों दिशाओं में हो रहा है, यानी ब्लड जो है एक बार वेंट्रल साइड से डोर्सल साइड की तरफ भेजा जा रहा है, दूसरी बार डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ भेजा जा रहा है। दोनों तरफ चल रहा है ब्लड का मूवमेंट। पेरिस्टलिक मूवमेंट जब वेंट्रल साइड से डोर्सल साइड की तरफ चल रही है, जब वेंट्रल साइड से डोर्सल साइड की तरफ चलेगी तो ब्लड यूँ हो जाएगा। डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ जब ब्लड का मूवमेंट होगा, पेरिस्टलिक मूवमेंट होगा, तो ब्लड इस तरह भी जाएगा। वेंट्रल साइड को समझने की कोशिश करें। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेंकियल वेसल्स जो ब्रेंकियल सेक में है, वहाँ जो ब्रेंकियल वेसल्स है, ब्रेंकियल वेसल्स से वो जो ब्लड है वो वेंट्रल अवोर्टा में कलेक्ट किया गया, वेंट्रल अवोर्टा में आया, वेंट्रल अवोर्टा से हार्ट में आया। हार्ट, क्योंकि एक तरफ जो हार्ट है वो वेंट्रल अवोर्टा से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कार्डियोवेसल्स वेसल से जुड़ा हुआ है, तो वेंट्रल अवोर्टा से ये ब्लड निकल कर हार्ट में,
हार्ट से ये ब्लड होता हुआ क्या कार्डियोविसरस वेसल्स में, और कार्डियोविसरस वेसल से ये विसरल ऑर्गन और टेस्ट में भेजा जाता है, या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये तो अंगों में भेजा गया, विसरल ऑर्गन और टेस्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा गया यहाँ तक आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्रेंकियोविसरल वेसल्स जो है वेसल्स ये कलेक्ट करेंगी, उसको डोर्सल अवोर्टा को भेजेंगी, और डोर्सल अवोर्टा उसको ऑक्सीजनेटेड के होने के लिए वापिस ब्रेंकियल वेसल्स में भेजता है। यहाँ ये तरीका हो गया। जब वेंट्रल साइड से मूवमेंट डोर्सल साइड में हो रहा होता है, जब डोर्सल साइड से होगा तो वही होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है ब्रेंकियल वेसल से, वो डोर्सल अवोर्टा में आ रहा है, डोर्सल अवोर्टा से ब्रेंकियोविसरस वेसल में भेजा जा रहा है, ब्रेंकियोविसरस वेसल से वो विसरल ऑर्गन्स में भेजा जा रहा है, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कार्डियोविसरस वेसल से कलेक्ट किया जाएगा, वो हार्ट में आएगा, हार्ट से वेंट्रल अवोर्टा में आएगा, और वेंट्रल अवोर्टा से ब्रेंकियोविसरस वेसल में जाएगा। यानी समझने वाली बात ये है, निशान बने हो ना दोनों तरफ, इसका मतलब ये है ब्लड का सर्कुलेशन दोनों तरफ होता है। एक बार वेंट्रल अवोर्टा से डोर्सल अवोर्टा की तरफ होता है, दूसरी बार जब पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है तो ये डोर्सल अवोर्टा से वेंट्रल अवोर्टा की तरफ होता है, और ब्रेंकियल वेसल्स में जाके जहाँ की ये ऑक्सीजनेटेड होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, एक बार वेंट्रल अवोर्टा से, एक बार डोर्सल अवोर्टा से। मूवमेंट जो है इनका आप ये याद रखिए दोनों तरफ होता है। यानी ये जो संरचना है, एक बार ब्लड यहाँ से इस तरफ भेजा जाएगा पेरिस्टलिक मूवमेंट से, यहाँ से बॉडी ऑर्गन में जाएगा, फिर कलेक्ट किया जाएगा ब्रेंकियल वेसल्स में आएगा, दूसरी तरफ यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा ये कार्डियोविसरस वेसल्स में, विसरल ऑर्गन में, उसके बाद में फिर ये कलेक्ट किया जाएगा, फिर हार्ट से वेंट्रल अवोर्टा में भेजा जाएगा। तो हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, प्रिमिटिव किस्म का है, कोई चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं है हार्ट में। यहाँ पर हार्ट जो है 7 सेंटीमीटर लंबी जो संरचना आपको पेरिकार्डियम से ये घिरी हुई संरचना जो आपको नजर आ रही है, ये जो एक कनेक्टिंग फ्लैप से जुड़ी हुई है, उसमें एक तरफ वेंट्रल अवोर्टा और दूसरी तरफ कार्डियोविसरस वेसल्स होती है। डोर्सल अवोर्टा नीचे की तरफ ब्रेंकियोविसरस वेसल्स बनाता है, और पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है इसमें हार्ट में, और ब्लड का जो फ्लो होता है एक बार वेंट्रल साइड से डोर्सल साइड की तरफ, और एक बार डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ होता है। ये हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो हमने आज पढ़ा है। आगे आने वाली जो क्लासेज है उसके बारे में हम हर्डमानिया के बाकी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे।